मुआविया की निजामत की बागदौड़ अचानक जैद सर के हाथों से मेरे हाथों में कैसे आ गई। एक्चुअली अब जो परफॉर्मेंस होने जा रहा है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वो नबी की शान में है, उस नबी की शान में जो तमाम आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, जो खत्मुल नबी थे लेकिन इमामुल अंबिया कहलाए। उसकी शान में हम क्या लिख सकते हैं? जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अल्फाज खत्म हो जाएंगे लेकिन उसकी तारीफ कभी खत्म नहीं हो सकती। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ज़मज़म कौसर व तस्नीम लिख नहीं सकता, या नबी आपकी ताजीम लिख नहीं सकता। मैं अगर 7 समंदर निचोड़ भी दूं राहत, मैं अगर 7 समंदर निचोड़ भी दूं राहत, आपके नाम की एक मीम लिख नहीं सकता। जोरदार तालियों की आवाज के साथ इस्तकबाल कीजिए 4th क्लास के बॉयज एंड गर्ल्स का और उनकी हौसला अफजाई फरमाइए। शुक्रिया। नबी है वो सोना नबी है, मेरा नबी, मेरा नबी, सोना नबी, सबसे प्यारा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, वसीले से बनी है। वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी उल्ला रबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक, मनसूब है जिससे व रफ़अना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक, मनसूब है जिससे व रफ़अना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का, जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वो शम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजा के सूए हजरत की लचक है। वो शम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजा के सूए हजरत की लचक है। आलम को जिया, आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है, मोहम्मद
माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आमिर खान नेशनल मार्बल की जानिब से मैं माविया गज़ल, इसके बाद मैं फजीला ज़ुबैर खान से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और औरत का मकाम इस उन्वान पर तकरीर पेश करें। चेहरे पे पर्दा डाला है, इसलिए खुदा ने तुझे दिल बना रखा है। ये सजनी की ज़ामत नहीं बेटा, खुदा ने भेजी खास बना रखा है। हर कीमती चीज पे डाल के पर्दा तेरा मकाम खुदा ने बता रखा है। क्यों घुटता समझती अपने आप को, खुदा ने तो तुझे जन्नत बना रखा है। बस मुश्किल समा से हिजाब को न जाने कितनी नजरों से बचा रखा है। क्यों तार देती है हिजाब को, खुदा ने अपने घर को भी छुपा रखा है। खुदा ने अपने घर को भी छुपा रखा है। तू कहती नजर का पर्दा लाजिम है, खुदा ने बिन्ते मोहम्मद को भी मिसाल बना रखा है। तू महफूज रहती इस चादर में, खुदा ने कुरान में बता रखा है। हिजाब पहनो माँ और बहनों, हिजाब पहनो माँ और बहनों, खुदा ने से लाजिम बना। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं हिलाल तुफैल बागवान से गुजारिश करूंगा कि वो आए और चंद अहादीस मुबारका माँ उर्दू तर्जमा पेश करें। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हज़रात के सामने कुछ हदीसें पेश करना चाहता हूँ। एक हदीस का मफ़हूम है, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बंदा फजर की नमाज़ पढ़ेगा उसके अपनी ईमान का झंडा, और जो बंदा फजर की नमाज़ नहीं पढ़ेगा उसके अपनी शैतान का झंडा। एक हदीस का मफ़हूम है, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बंदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा उसे 5 इनाम दिए जाएंगे। पहला, रोज़ी की तंगी को दूर कर देंगे। दूसरा, कबर को जन्नत का बाग बना देंगे। तीसरा, अमल नामा सीरात में देंगे। चौथा, पुलसिरात के पुल पे से बिजली की तरह गुजार देंगे। 5वां, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में डाल देंगे। एक हदीस का मफ़हूम है, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जन्नत की कुंजी है। एक हदीस का मफ़हूम है, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में ऐसा वाला खाने होंगे जो शीशे के बने, जिसके अंदर से बाहर से अंदर का दिखता होगा। एक साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये किस शख्स को मिलेंगे? फरमाया रसूल अल्लाह ने, ये उस शख्स को मिलेंगे जो नरमी से बात करे, मुझे आके ना बात करे, और रोज़ा रखे और गरीबों को खाना खिलाए, और ताज्जुद की नमाज ऐसे वक्त में पढ़े जब सब सो रहे। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा। अब इसके बाद माविया गज़ल 4th स्टैंडर्ड, औरत एक अजीम हस्ती इस उन्वान पर तकरीर पेश करें। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही दुनिया जन्नत है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियाँ, हम इज्जत है। खेतियों से खलियानों तक, सूरों से मिले मशीनों तक, जिस राह पर हमारे कदम पड़े हर कदम के नीचे अजमत है। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही दुनिया जन्नत है। दुनिया की पहचान है औरत, दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत, बेटी बहन माँ और बीवी बनकर घर घर की शान है औरत। मैं अपनी तकरीर का आगाज इस अजीम हस्ती से करना चाहूँगी जिसे औरत कहते हैं। आइन से आलम इंसानियत की अलमबरदार औरत, वाव से वजूद इंसान की बुनियाद औरत, रा से रानाए कायनात की निशान औरत, ता से तुम्हारे माशरे की पहचान औरत। औरत, तुम दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो, और बीवी की सूरत में इताअत से खुद जन्नती हो जाती हो, और जब माँ के आला मुकाम तक पहुँचती हो ना तो जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही माशरे की पहचान है। तुम ही हो जो बेहतरीन तरबियत से मर्द को उसका मुकाम और उसकी पहचान दिलवाती हो, और वक्त आने पर उसका दाया बाजू बनकर उसकी शाना बशाना करती हो। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही माशरे की पहचान है। 14 सदियों पहले मौजी इंसानियत ने तुम्हें सर उठाकर जीने का हक दिया। तुम खदीजा की जैसी ताजिर हुई, तुम ज़ैनब की सूरत भी उपाड़ी, तुम जो तबीबा थी, तुम रुफेजा थी, तुम जो तबीबा बनी, और सफिया मैदान जंग में दुश्मन की खैर में उखाड़ दिया गया। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही माशरे की पहचान है। तुम ही मादरे मिल्लत, तुम ही अरफा, और तुम ही मरियम, और तुम ही हो जो नन्ही सी ज़ैनब, जो खुद तो इस दुनिया से चले गई मगर इस मुर्दा माशरे को नई रूह फूंक गई। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही माशरे की पहचान है। शुक्रिया। बहुत खूब। अब इसके बाद 2nd स्टैंडर्ड A डिवीज़न के गर्ल्स एंड बॉयज़ जो है खुदा महशर में पूछेंगा इस नशीद पर जो है परफॉर्म करेंगे।
किसी की जात। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है। मुझको ज़लील करने की साजिश फजूल है। मुझको ज़लील करने की साजिश फजूल है। मेरा कदम कदम पे, हाँ मेरा कदम कदम पे मददगार है खुदा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। जब तक ज़मीन वालों को नीचा दिखाओगे, जब तक ज़मीन वालों को नीचा दिखाओगे, बेदाग सूरतों को तो शीशा दिखाओगे। बेदाग सूरतों को तो शीशा दिखाओगे। आएगी आसमां से, हाँ आएगी आसमां से उस वक्त ये सदा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। ज़मीं पे फूल की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। बंजर ज़मीं पे फूल की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रज़ा से ज़हर भी, हाँ उसकी रज़ा से ज़हर भी बन जाता है दवा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। कुछ भी नहीं हूँ दोस्तों, अनपढ़ गंवार हूँ। 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 बेनाम बेनिशान हूँ, बेएतबार हूँ। बेनाम बेनिशान हूँ, बेएतबार हूँ। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वतुइज़्ज़ु मन तशा
तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अब जो है हिलाल तुफैल बागवान उस्ताद का मकाम इस उन्वान पर जो है उर्दू ज़बान में तकरीर पेश करें। मेरी तकरीर का नाम है उस्ताद। दुनिया में इंसान के बहुत सारे रिश्ते हैं, उसमें से एक बेहतरीन रिश्ता उस्ताद का भी है। इस्लाम में उस्ताद के रिश्ते को माँ बाप के अलावा समझा जाता है। माँ बाप के बाद उस्ताद हमें जीने का सही मकसद सिखाते हैं। एक शागिर्द के लिए जानना ज़रूरी है कि वो अपने उस्ताद का एहतराम करे। उस्ताद वो फूल है जो अपनी खुशबू से मशायरे, इल्म और अमल और दोस्ती का पैगाम देते हैं। एक अच्छा उस्ताद हमेशा जीने का सही मकसद सिखाते हैं। एक अच्छा उस्ताद के बगैर कभी कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह पाक हमें उस्ताद का एहतराम करने वाला बनाया। आमीन। साहब और साबिर देशमुख साहब की जानिब से 500 रुपये दिए जा रहे हैं और इससे पहले के परफॉर्मेंस को तलहा तुफैल बागवान साहब की जानिब से 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। अब मैं ज़िक्रा कलीम बागवान और उनकी टीम से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और कुछ सवालात जो इस्लामिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो जो है पेश करें। अलैकुम व रहमतुल्लाह। सिद्दीका सफर से वापस की दुआ। सफर से वापसी की दुआ। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आइबुना ताइबुना आबिदुना लिरब्बिना हामिदून। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए सब तारीफ है। वही जिंदगी और मौत अता करता है, हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखता है। हम तौबा करने वाले, हम वापस आने वाले और हम अपने रब ही की तारीफ करने वाले हैं। अयमन, मुसाफिर के लिए मुकीम की दुआ। मुसाफिर के लिए मुकीम की दुआ। अस्तऊदु व हदीनक व अमानतक व ख़वातीम अमलिक। तर्जुमा, मैं अल्लाह के हवाले करती हूँ तुम्हारे दीन को, तुम्हारे अमानत को और तुम्हारे अमल के खात्मे को। माविया के सवाल जवाब। अल्लाह ताला ने नबियों को दुनिया में क्यों भेजा? अल्लाह ताला ने नबियों को इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के वास्ते हर दौर में नबियों को भेजा। कुरान मजीद में कितने नबियों का हाल बयान हुआ है? कुरान मजीद में 25 नबियों का हाल बयान हुआ है। सबसे पहले और सबसे आखिरी नबी का नाम बताओ। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और सबसे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी आने वाला है? अब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं है। मुबश्शिरा, वजू के लिए पानी न मिलने पर क्या करना चाहिए? वजू के लिए पानी न मिलने पर तयम्मुम करना चाहिए। तयम्मुम का तरीका क्या है? तयम्मुम का तरीका ये है कि बिस्मिल्लाह कहकर दोनों हाथों को जमीन पर या पाक मिट्टी पर मारे, फिर दाएं हाथ को बाएं हाथ की पुश्त पर, फिर बाएं हाथ को दाएं हाथ की पुश्त पर फेर ले, फिर दोनों हाथों को पूरे चेहरे पर फेर ले। तयम्मुम किन चीजों से टूटता है? जिन चीजों से वजू टूटता है उन्हीं चीजों से तयम्मुम भी टूटता है। तहरीम। 6 दुआएं। सफर से वापसी। सफर की दुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तर्जुमा, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे काबू में कर दिया
वरना हम इसे काबू नहीं कर सकते थे। यकीनन हम अपने रब्बी की तारीफ करने वाले हैं। कर्ज की अदाई की आसानी की दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरनी बिहलालिका अन हरामिका वाग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ए अल्लाह हलाल से बचाकर हराम से बचाकर हलाल को मेरे लिए काफ़ी कर दे और मुझे दूसरों से बेनियाज कर दे। सवाल जवाब। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ किस लिए तशरीफ ले गए? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दीन की दावत देने के लिए ताइफ तशरीफ ले गए। ताइफ के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? ताइफ के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने आजाद करदा गुलाम ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक किया? ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने पत्थर बरसाए कि जिस्म से खून बहने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर आप इजाजत दे तो ताइफ वालों को दोनों पहाड़ों के बीच पीस कर रख दे। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मेहरबान थे। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, ऐसा न करो। अगर ये ईमान न लाए तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो एक अल्लाह की इबादत करने वाला होगा। अम्मार, कर्ज की अदाई की आसानी की दुआ। कर्ज की अदाई के लिए आसानी की दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरनी बिहलालिका अन हरामिका वाग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाह हराम को बचाकर हलाल को मेरे लिए काफ़ी कर दे और मुझे दूसरों से अपने फजल करम से मुझे दूसरों से बेनियाज कर दे। रैयान, बुरी आदतों से पनाह तलब करने की दुआ। बुरी आदतों से पनाह तलब करने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक़ि वल आमाली वल अहवाई तर्जुमा। अल्लाह, मैं तेरी हिफाजत में आता हूँ बुरे अखलाक से और बुरे अमल से और बुरी ख्वाहिशात से और बुरी बीमारियों से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आने वाला है और आपको नहीं पता आजकल के एग्जाम बहुत स्ट्रिक्ट है, कंपटीशन भी बहुत से है। तुम टेंशन मत लो, तुमने मेहनत की होगी तो तुम जरूर कामयाब होंगे। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, इंशाअल्लाह। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। ठीक है मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप सब यहाँ अंदर आइए। रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आ गया अपना? चेक कर लो। ठीक है, मैं अभी चेक करती हूँ। ये मेरा 95 आया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। कांग्रेचुलेशन राहत। थैंक यू। मम्मी क्या हुआ बेटा, क्यों इतना शोर मचा रही हो? मम्मी, मेरा 95 आया है। माशाल्लाह, देखा, मैंने कहा था तुम जरूर कामयाब होगी। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा था। आप सब यहाँ बैठो, मैं आपके लिए मिठाई लाती हूँ। ठीक है। शुक्रिया आंटी। शुक्रिया आंटी। चलो हम चलते हैं। चलो रात, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मम्मी मैं पापा को बताकर आती हूँ, मेरा 95 आया है। ठीक है बेटा। पापा मेरा 95 आया है। माशाल्लाह बेटा, बहुत अच्छी बात है। पापा, आप आगे मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराओगे ना? नहीं बेटा, अब आप आगे नहीं बढ़ोगे। पर क्यों? आपको तो पता है मेरे बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना है। मैंने कह दिया ना, अब आप आगे नहीं बढ़ोगे, घर पर बैठ के मम्मी की मदद करोगे। ठीक है पापा। अफसोस की तालीम
तरक्की में पीछे, अफसोस की तालीम और तरक्की में पीछे, जिस कौम का आगाज इकरा से हुआ था। जाने दो बेटा, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है मम्मी। देखो राहत बेटा, दरवाजे पर कौन आया है? तंजीला। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आइए मैम। कांग्रेचुलेशन राहत, आपका 95% आया है। थैंक यू मैम। अब आगे का क्या प्लान है? मैम मुझे नहीं लगता कि मेरे पापा मेरे आगे स्टडीज कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पापा ने कहा है तुम्हारी पढ़ाई में इतने पैसे खर्च करने से अच्छा तो तुम घर के कामों में मम्मी की मदद ही कर लो। अगर पैसों की ही बात है तो आप स्कॉलरशिप क्यों नहीं ट्राई करती हो? गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम प्रोवाइड की है, मैं तुम्हें मेल करती हूँ। थैंक यू मैम। तो चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। ठीक है मैम, अल्लाह हाफिज। दो दिन बाद। पापा पापा मुझे इस पेपर पर आपकी साइन चाहिए। ये किस चीज का पेपर है? पापा ये मेरा स्कॉलरशिप का फॉर्म है। अभी तक तुम्हारा पढ़ाई का भूत नहीं उतरा? पापा प्लीज मुझे इस पर साइन कर दीजिए। ठीक है, मैं इस पर साइन कर दूंगा। अगर कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो तुम्हारी शादी करवा दूंगा। ठीक है पापा। थैंक यू। कुछ सालों बाद। अच्छा ऐशा, मैं बाहर से आता हूँ। राहत बेटा देखो आपके पापा को क्या हुआ है। इन्हें कुछ नहीं होगा ना बेटा? नहीं मम्मी, मैं इन्हें चेक कर रही हूँ। ठीक है बेटा। मम्मी हम इन्हें अभी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ठीक है बेटा। डॉक्टर ने साहिबा इन्हें क्या हुआ है? इन्हें हार्ट अटैक आया है। आप चिंता मत करो, हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ ठीक है। चलो मैं चलती हूँ। ठीक है। कुछ सालों बाद। अम्मार आपने गोलियां ले लिए? हाँ ले ली है। कुछ सालों बाद। ये क्या शोर मचा रखा है आपने? ये आपका घर नहीं, ये हॉस्पिटल है। आपको अंदर आने की परमिशन किसने दी? और पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही चाहिए प्लीज। और आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा ठीक है। अस्सलामु अलैकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है। आप वक्त पर दवाई लीजिए और अपनी तबीयत का ध्यान
जी हाँ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। आप उसी दिन ये आज आपकी कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लग रहा है। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपके इलाज की वजह से ही मेरा बचना मुमकिन हुआ। अरे नहीं नहीं, बचाने वाली जात तो अल्लाह की है, हम तो सिर्फ अपना फर्ज अदा करते हैं। अगर आपको शुक्रिया ही अदा करना है तो अपनी बेटी को कीजिए, जिसने आपको वक्त पर सीपीआर देकर आपकी जान बचाई। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जिसने अल्लाह ताला ने आपको इतनी होनहार और काबिल बेटी से नवाजा है। चलो मैं चलती हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। राहत कहाँ पर है? राहत, ओ राहत बेटा, आपके पापा बुला रहे हैं। जी पापा, आपने बुलाया? हाँ बेटा। अरे अरे पापा, आप उठिए मत, आपको आराम की जरूरत है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ था। आपने मुझे सिखा दिया कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। नहीं नहीं पापा, आप ऐसी बात करके मुझे शर्मिंदा तो मत कीजिए। आपने मुझे माफ कर दिया। जी पापा, जरूर। शुक्रिया। एजुकेशन हर किसी का बेसिक राइट है, हर कोई पढ़ सकता, कुछ बन सकता, चाहे लड़का या लड़की, हर किसी का पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल weapon which can you use to change the world. Education is the most powerful. Thank you. प्रोग्राम की आखिरी कड़ी थी। मैं आए हुए तमामी मेहमानान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही मैं तमाम टीचर्स का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बच्चों पर बहुत मेहनत की। और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बच्चों में जो है ये तख्लीकी सलाहियतों को मज़ीद परवान चढ़ाए। और मैं तमाम लोगों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और इस प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान करता हूँ। टीचिंग स्टाफ से गुजारिश करूँगा कि वो अभी थोड़ी देर जो है तशरीफ़ रखें कि जिन हजरात की ईशा की नमाज नहीं हुई है, मस्जिद ताहिरा में ईशा की नमाज अदा की जाएंगी, लिहाजा वो नमाज पढ़े बगैर न जाए।